नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में आशीष तिवारी। हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म आई डंकी। इस फिल्म में भारत से अवैध तरीके से बाहर जाकर नौकरी की तलाश करने वालों की कहानी दिखाई गई है। चूंकि इस फिल्म में कोई भगवा या हरा रंग किसी गाने या फिर संवादों में नहीं प्रयोग हुआ, लिहाजा इस फिल्म को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई। हालांकि जो लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल इस फिल्म का नाम है डंकी। पंजाब, गुजरात जैसे इलाकों में डंकी फ्लाइट या डोंकी फ्लाइट या फिर डंकी रूट शब्द का इस्तेमाल ऐसी फ्लाइट्स और रास्तों के लिए किया जाता है जो अवैध तरीके से भारत से बाहर किसी अन्य देश में पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता हो। वैसे अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लोग भारत छोड़कर जा ही क्यों रहे हैं, जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे कि उनके आधार पर बाकायदा एक टर्म का ही प्रयोग शुरू हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत से बाहर जाने वालों की संख्या कितनी है और पिछले कुछ सालों में कितने लोगों ने भारत छोड़ दिया है। यही नहीं, ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये लोग भारत से बाहर क्यों गए और गए तो उनका क्या हुआ और क्या इनमें से कोई लौट कर आया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत से बाहर जाने वालों यानी अपनी नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 87,026 हो चुकी थी। 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 2,25,620 थी। 2021 में यह संख्या 1,63,370 थी। अब आप सोचिए कि जिस देश के नागरिक ये मान रहे हो कि वो या तो विश्वगुरु बन गए हैं या फिर जल्द ही बनने वाले हैं, उसी देश के नागरिक आखिर इतनी बड़ी संख्या में देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। 2020 में 85,236 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। आपको यहां ध्यान रखना चाहिए कि यह कोविड काल था, इसके बावजूद लोगों ने अन्य देशों का रुख किया। 2019 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की कुल संख्या 1,44,017 थी। 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत छोड़ा, तो 2016 में यह संख्या 1,41,603 थी। 2015 में 1,31,489 लोगों ने भारत छोड़ा, तो 2014 में 1,29,328 लोगों ने। 2014 से पहले के आंकड़े भी कमोबेश ऐसे ही हैं और औसतन हर साल तकरीबन 1,20,000 के आसपास नागरिक भारतीयता का त्याग कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। यहां आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अमीर लोग इस देश को छोड़ने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं। इन लोगों को दूसरे देशों की नागरिकता और वीजा दिलाने वाली ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के हवाले से छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गोल्डन वीजा यानी निवेश के जरिए किसी देश की नागरिकता चाहने वालों में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हेनली ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता नियमों के बारे में पूछताछ करने वालों में 2020 के मुकाबले 2021 में भारतीयों की संख्या 54% तक बढ़ गई है। 2020 में भी उसके पिछले साल के मुकाबले यह संख्या 63% बढ़ी थी। सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिर ये लोग कहां जा रहे हैं या फिर किन देशों में जाकर बस रहे हैं, और क्या सिर्फ भारत के लोग ही नागरिकता छोड़ रहे हैं। दरअसल भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं उन्हें दूसरे देश की नागरिकता लेनी ही पड़ती है। जिन देशों में ये लोग जा रहे हैं उनमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। वैसे भारत के अलावा अन्य देशों के अमीर मसलन चीन, रूस, हांगकांग, ब्रिटेन, मैक्सिको के लोग भी अपना मुल्क छोड़कर अन्य देशों में बसने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अधिक पलायन चीन से हो रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं।
अच्छे रोजगार की कमी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण का प्रदूषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद, शिक्षा के बेहतर मौके जैसे पहलू इसकी वजह हो सकते हैं। वैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत शाहरुख खान की जिस डंकी मूवी से की थी, अब एक बार फिर उसी पर लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में जाने वाले सभी भारतीय वैध तरीके से ही दाखिल होते हैं। अन्य देशों में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले भारतीयों की संख्या भी कम नहीं है। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक भारत से लगभग 42,000 प्रवासियों ने दक्षिणी सीमा के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर लिया। इन्हें अवैध तरीके से सीमा तक पहुंचाने वाले ट्रैवल एजेंट और तस्कर होते हैं। ये इन लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं और अमेरिका की सीमा में दाखिल करा देते हैं। ये लोग अवैध तरीके से प्रवेश करने के बाद खुद को बॉर्डर पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर अमेरिका में ही शरण की मांग करते हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिशें बहुत बढ़ी हैं। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 96,917 भारतीय नागरिकों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में पकड़ा गया। ये आंकड़ा अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अवधि का है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपे इन आंकड़ों के मुताबिक ये एक नया रिकॉर्ड है और 3 साल पहले के आंकड़ों में 5 गुना उछाल की ओर इशारा करता है। 2019-2020 में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 19,883 थी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अमेरिका की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सीमा पर पकड़ा जाता है तो उसके सामने से बिना पकड़े गए 10 लोग पार हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत से अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर लोग गुजराती और पंजाबी हैं। हालांकि कई लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती है और उन्हें अपनी जान तक यहां पर देनी पड़ती है। जनवरी 2022 में अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच एक भारतीय परिवार के 4 लोगों की सर्दी से जमकर मौत होने की खबरें सबके सामने आई थीं। ये परिवार गुजरात का रहने वाला था। मरने वालों में 39 और 37 साल के 2 वयस्क और 11 और 3 साल के 2 बच्चे शामिल थे। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।